Hello everyone, welcome again our YouTube channel Success Coaching Center web। आज मैं आपके सामने बच्चों बात करने वाला हूँ कि कैसे हम सीए की पढ़ाई जो है वो 12th क्लास के साथ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, 12th भी करें और साथ साथ में हमारे करियर ऑप्शन के हिसाब से कुछ अच्छा कोर्स चूज करें। और मैक्सिमम जो डिमांडिंग जो कोर्स होता है वो है सीए। अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ कि सीए की पढ़ाई आप 12th के साथ कैसे कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सीए की मैं बात करने वाला हूँ, ये सभी जो मैं डिटेल बताने वाला हूँ उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो सीएस कर रहे हैं, सीए में कर रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, सब बच्चों के लिए बहुत। लेकिन मैं मेनली जो बात करूंगा अभी सीए कोर्स की, कैसे आप सीए कोर्स की तैयारी 12th के साथ कर सकते हैं। बिकॉज इस बार जो बच्चे अभी 11th में हैं और वो 12th के बाद सीए करना चाहते हैं, या जो बच्चे भी 12th के अंदर हैं और जो आने वाला मई 2024 का जो अटेम्प्ट है उसमें वो सीए फाउंडेशन करने की तैयारी है। सबसे बड़ी बात तो एक चीज आपको बच्चों बता दो, जब भी कोई आप डिसीजन लेते हैं तो कोई चीज इजी नहीं है, लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करते हैं और डेडिकेशन के साथ लगते हैं तो हर चीज पूरी हो जाती है और हर चीज आप कर रहे हैं। सेम अगर मैं बात करूं कि आपने एक डिसीजन ले रहे हो कि मैं सीए करना चाहता हूं 12th के साथ, तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं बिकॉज आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत रिवार्डिंग डिसीजन लिया आपको सीए करने का। क्योंकि सीए बहुत डिमांडिंग जो प्रोफेशन है, बहुत रेप्यूटेड प्रोफेशन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होगा, आपको अपने एफर्ट जो है वो लगाने। तो आज इस पूरी वीडियोस के अंदर मैं यही बात करने वाला हूं कि आपको बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं, क्या आपको चैलेंजेस इसके अंदर आ सकते हैं, क्या आपका सीए का सिलेबस होता है, और साथ साथ में कैसे आपको पढ़ाई करनी है। एट द लास्ट तीन चीजों का आपको एग्जाम से पहले जो है वो ध्यान रखना है, ये मेरी पूरी वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूं कि फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी रेगुलर क्लासेस की अपडेट भी मिलती रहेगी। वो अकाउंट्स की हो सकती है, मैथमेटिक्स की हो सकती है, और उसके साथ साथ में आपको जो है इस तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो देखिए बच्चे, अभी मैं जो आपसे बात कर रहा था 12th, आज अगर आप 11th के अंदर हैं तो भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप उस जो सीए फाउंडेशन की सोचे आप उसको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप अभी 12th में हैं तो भी हमारे पास अभी टाइम है, कम से कम आपके पास, अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ आपका सितंबर के अंदर, तो भी अपने पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि लगभग 8 मंथ है जिसमें भी अगर अच्छे से तैयारी जो है वो कर सकते हैं। बस सबसे बड़ी बात कि जो आपने डिसीजन लिया है उस डिसीजन पे हमको क्या फिक्स रहना है और प्रॉपर हार्ड वर्क और मेहनत के साथ हम लोग जो है उसको आगे जो है बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं, मैं सीए नहीं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की बात करें, आप सबसे पहले देखिएगा कि मेरे को मिलने क्या वाला, क्या फायदा मेरे को यहाँ पर मिलेगा, जिसकी वजह से मैं ये जो प्रोफेशन या जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ वहां पर आप नहीं जा सकते। तो सबसे पहली बात तो क्या है, अगर आप सीए कोर्स करते हैं तो ग्लोबली आपको जो है वो एक बहुत अच्छी जो है वो रेगुलर प्रोफेशन के अंदर आप रहोगे, जो जिसको पूरे ग्लोबल लेवल पे जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो सबसे बड़ी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक तरह से आपका जो है वो फ्यूचर बड़ा ब्राइट हो जाएगा, जिस सीए फील्ड को अगर आप चूज करो तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। उसके बाद आपका सैलरी पैकेज जो है वो बहुत अच्छा, इनकम की अर्निंग जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। उसके साथ साथ आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत कुछ आपको इस कोर्स के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। और आज के टाइम का जो जमाना है वो एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है, स्टार्टअप का जमाना है। तो वहां पे जैसे जैसे कंट्री की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ रही है। तो वहां पर अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो भी अगर आप सीए कोर्स करते हो तो वहां पर भी आपके अपॉर्चुनिटी के जो वेज है वो ओपन हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे से जो है वो कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात कि अगर आप इसको करते हो तो चैलेंज क्या आने वाला है बच्चों? चैलेंज कुछ नहीं होता। अगर हम एक बात बोले इट इज इम्पॉसिबल, तो इस इम्पॉसिबल में जुड़ा होता है आई एम पॉसिबल, या फिर ये पॉसिबल। अगर मैं बोलूं कि ये चीज मेरे से नहीं हो सकती, अगर हम नहीं लगाते
तो हम बोल सकते हैं ये चीजें मेरे से ही हो सकती है, बिकॉज ये माइंडसेट का गेम है। अगर आपने मान लिया कि हार है तो हार है, अगर आपने मान लिया कि जीत सकता हूं तो यू कैन डेफिनेटली विन, आप 100% जीत सकते हो। ये पूरी जो चीजें हैं वो माइंडसेट की होती है। आपको अगर आपने वास्तव में सोचा, आपकी चाह थी, आपका सपना है कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना, और आपने एक बहुत वाइज डिसीजन लिया है, बहुत ब्रेव डिसीजन लिया है कि उस पर आपको स्टिक रहना है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपको देना पड़े, जो आपको प्राइस पे करनी वो आप जरूर बिगर प्राइस पे किए। हमको लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं मिलता है, उसके लिए आपको कुछ प्राइस पे करनी पड़ेगी। यहाँ ऐसा कुछ पे नहीं करना है, लेकिन किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जिसको मैं यहाँ चैलेंजेस बोल रहा हूँ, वो हमको ध्यान रखना है। पहली चीज तो हमको ये चीज, जो सबसे बड़ा चैलेंज जो आपका यहाँ पर आने वाला है, वो ये है कि आपको कंसिस्टेंटली आपको जो है वो एफर्ट्स करने हैं। स्कूल लेवल तक अगर मैं बात करूं तो आप कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े वो चल जाएगा, कि जब आप सीए की बात कर रहे हो, जिससे आपको करियर डिसाइड होने वाला है, तो वहां पर आपको रेगुलर, आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगाने हैं। उसके बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ काम करना पड़ेगा, थोड़ा प्रेशर लेना पड़ेगा, बिकॉज सीए 11-12 के इक्वल नहीं है, 11-12 से बहुत अपर। अगर हम ड्रीम की बात कर रहे हैं, किसी का ड्रीम होता है सीए बनना, या मैं ड्रीम लाइफ की बात कर रहा हूं, अगर मैं सपनों को पूरा करना है तो आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर जितना आप झेलोगे उतना लाइफ के अंदर आप निखरते जाओगे। इस कोर्स के लिए भी थोड़ा सा पढ़ाई का प्रेशर रहेगा, कंसिस्टेंट आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये सब चीजें ध्यान। उसके साथ साथ क्या होने वाला है, यहाँ पर पढ़ाई का थोड़ा लेवल जो है वो अप हो जाता है। देखो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप 11-12 में पढ़ रहे हो, वो आप रट के पढ़ रहे हो, विदाउट कंसेप्ट के मार्क्स गेन के हिसाब से कर रहे हो, वो सब 11-12 तक की। लेकिन जब आप बात करते हो सीए की, तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको कंसेप्चुअली बहुत साउंड होने की जरूरत है। उसके लिए आपका जो लेवल जो है वो पढ़ाई का, वो थोड़ा नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि आप किसी ड्रीम की तरफ बढ़ रहे हो, आगे आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अपने आप को थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा, ये चीज हमको ध्यान में रखनी होगी। तो और सबसे बड़ी बात, जो आपको एफर्ट्स तो पूरे देने ही पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर आपको एक चीज आती है, आपके 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं, और उन 4 सब्जेक्ट में एक होता है अकाउंट्स, जो 100 मार्क्स का होता है। फिर आपका होता है यहाँ पर बिजनेस लॉ, वो भी आपका 100 मार्क्स की। फिर आपका आता है क्यूटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक जो अपन बोलते हैं, वो भी 100 मार्क्स की आएगी। देन उसके बाद आएगा इको, वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा, और जिसके अंदर आपको 50% मार्क्स ओवरऑल लाना है ताकि आप पास हो। अब सबसे बड़ी बात, इन सिलेबस के अंदर अगर मैं बात करूं, तो अकाउंट्स के अंदर 11th एंड 12th दोनों में जो चैप्टर है वो तो आने ही आने वाले, वो तो आएंगे ही आएंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, कुछ एडिशनल भी सब्जेक्ट मतलब चैप्टर होंगे, वो भी साथ में रहेंगे। एडिशनल चैप्टर जो है वो भी आपको साथ में रहेंगे। ये जैसे एडिशनल चैप्टर की अगर बात करूं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक चैप्टर है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इन्वेंटरी वैल्यूएशन का एक चैप्टर है। ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं गिने चुने जो आप सिलेबस देखोगे पता चल जाएगा, वो एडिशनल चैप्टर जिसकी तैयारी है। तो सबसे पहली बात तो क्या है बच्चों, आप लोग की कोशिश करो 11th में हो या 12th में, अभी से कंसेप्चुअली पढ़ाई करने पे फोकस करो, और रेगुलर पढ़ाई करने पे आपको फोकस करना है। जैसे क्या होगा, जब आप 11th-12th का अच्छा पढ़ लोगे, तो कुछ बेसिक्स जो एडिशनल चैप्टर है वही आपको कवर करने रहेंगे, ताकि वो आपकी इजीली हो जाए। तो अगर आप 12th में है तो कोशिश करें दिसंबर तक आप जो अपना कोर्स है अकाउंट्स का वो पूरा कर ले, और साथ साथ में 11th के कोर्स का भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर ले, क्योंकि 11th आपने लास्ट ईयर पढ़ी। और अगर आप 11th के हैं तो अभी से आप अच्छे से 11th के जो चैप्टर्स हैं, जो सभी चैप्टर आपके अकाउंट्स जो है वो सीए फाउंडेशन आने वाले हैं, तो वो आप अच्छे से तैयार करें। उसी हिसाब से 12th भी अच्छी होने वाली है, और आपको 12th के बाद सीए के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है। और जो एडिशनल जो चैप्टर है उनको भी आप संडे को, जो आपको लगेगा एक्स्ट्रा चैप्टर जो मेरे ना 11th में 12th में है, उसको सिर्फ आप संडे को लेकर आप दिसंबर तक आप अपना फिनिश पूरा करो। क्यों? क्योंकि जैन फेब मार्च आपके 12th के एग्जाम्स होंगे,
तो या फिर आप 11th में तो भी आपके फेब मार्च में एग्जाम्स होते तो आप उस समय ये सब चीजें नहीं पढ़ रहे। तो 12th वाले बच्चों आप दिसंबर तक जो है एडिशनल जो चैप्टर है सीए के अंदर फाउंडेशन वो कंप्लीट करो, ताकि 3 महीने आप 12th पे फोकस करोगे, देन वापस अपने एग्जाम के बाद 2 महीने और मिलेंगे जहां पर आप अकाउंट्स पर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिजनेस लॉ की, तो बिजनेस लॉ प्योरली न्यू सब्जेक्ट है बच्चों आपके लिए, ना 11th का आपने पढ़ा है ना 12th का आपने पढ़ा है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक साथ कुछ नहीं होगा, रेगुलरली आपको 20 से 25 मिनट की पढ़ाई आपको जो है वो आपको बिजनेस लॉ के अंदर करनी पड़ेगी, और वो धीरे धीरे जब आप करते रहोगे, और अगर ये पढ़ाई के लिए आपको मॉड्यूल सीए की तरफ से आते हैं, इवन यूट्यूब पे बहुत सारी जो वीडियोस है वो मिलती है, वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हो, और नहीं तो आप अपने जो भी किसी कहीं से लेक्चर को परचेज कर सकते हो। तो जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप कर सकते हो, और बिजनेस को रेगुलरली आपको 20 से 25 मिनट करना है, और प्रायोरिटीज में आपको मॉड्यूल को सबसे ज्यादा फोकस करना है कि मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीएस का। उसके बाद अगर हम बात करें क्यूटी की, तो इसके अंदर भी हमारे 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका मैथ्स का पार्ट जो आपका 40 मार्क्स का होता है, दूसरा होता है एलआर लॉजिकल रीजनिंग जो 20 मार्क्स का होता है, थर्ड होता है आपका स्टेट्स जो आपका 40 मार्क्स का होता है। ये 3 पार्ट में क्यूटी को कर रखा है। जो बच्चे नॉन मैथ्स है उनके लिए मैथमेटिक्स का दिक्कत आएगी, बिकॉज उनके एक साथ 12th के एग्जाम के बाद 2 महीने में कोर्स मैथ्स का कंप्लीट करना है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन उनके लिए एक अच्छी बात होती है अगर उन्होंने इको ले रखा था 11th 12th के अंदर तो स्टेट्स वाला मैक्सिमम पोर्शन कवर होता है। उसके बाद जो एलआर लॉजिकल रीजनिंग उसके 4-5 जो टॉपिक है वो बहुत इजी, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। तो किसी के पास मैथ्स नहीं है तो भी उसके पास 60 मार्क्स का ऑप्शन है, उसको आप अच्छे से तैयार करके आप पास हो सकते हो, बिकॉज आपको 40% पास होने के लिए चाहिए होता है, और ओवरऑल 50% जो है उसे फाउंडेशन क्लियर करने के लिए चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप मैथ्स का चाहते हो तो अभी अभी से, तो जो बच्चे फिर 11th के अंदर है उनको रिकमेंड करूंगा आप अपना मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट चूज करें, ताकि एग्जाम के 2 महीने के अंदर मैथमेटिक्स को कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, वहां बच्चों को दिक्कत आती है। इवन मैंने जब सीए का कोर्स फाइट किया था मेरा मैथमेटिक्स था, और इसकी वजह से मैं फाउंडेशन को बहुत इजी कर जो है वो कर पाया था। मैथमेटिक्स अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट भी माना जाता है, जिसमें आप अच्छे से स्कोर भी कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास मैथ्स नहीं है वो अभी से ही मैं बोलूंगा उनको कि 11th में आप मैथ्स लें, और जो बच्चे 12th के अंदर है उनको मैं एक ही रिकमेंडेशन करूंगा कि संडे के दिन आप पूरे दिन की एक शेड्यूल बनाए और इन चैप्टर्स को करते जाए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका ट्रिग्नोमेट्री एपीजीपी आ गया, ये कुछ सेट फंक्शन रिलेशन, ये कुछ चैप्टर है जो इजीली हो जाते हैं। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपसे नहीं हो पाता है तो प्रोग्रामिंग बात नहीं होती। अगर इसमें से आप 12 15 20 नंबर लेके आ गए, 40 में से इन 60 मार्क्स में से भी अगर अच्छे नंबर लेके आ गए तो भी हमारे लिए अच्छा स्कोर बन जाता है, घबराने वाली बात नहीं, आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, इको के अंदर वही माइक्रो और मैक्रो दोनों चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, और इसमें भी लेवल आप आता है जो आपका ऑलरेडी आपने जो 12th में 11th पढ़ा है उससे एक्स्ट्रा आता है, आपको मॉड्यूल को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी इकोनॉमिक्स के अंदर भी, और माइक्रो को बहुत अच्छे से हमको तैयार करनी है। तो माइक्रो का बहुत अच्छा वेटेज है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसके अंदर आते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो बाकी थ्योरी मानता हूं मैं, जो आपका मैक्रो पार्ट है इंडियन डेवलपमेंटल, माइक्रो जो है वो जो आपके डायग्राम्स होते हैं और बाकी बहुत सारी चीजें होती है जहां पर आपको कंसेप्चुअली बहुत साउंड होना होता है। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है कि इको की पढ़ाई आप ऐसे कर सकते हो। ये चारों सब्जेक्ट को हमें कवर करना होता है। 12th वाले बच्चों को 12th के साथ, 11th वाले बच्चों को 11 12 तो 11 में लेंगे, उनको 2 साल मिल रहे हैं तो वो कवर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है, अब इन सब चीजों को पढ़ना कैसे। सबसे पहली चीज तो आप ये देखो, आपका सिलेबस चेक करो। क्या सिलेबस चेक करना है कि क्या क्या टॉपिक जो है वो मेरे कॉमन। उसके बाद आपके जो सिलेबस चेक करने के बाद जो आपका कॉमन टॉपिक है उसको आपको ध्यान में रखना है कि कॉमन जो टॉपिक है उनकी आपको तैयारी करनी है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो लगभग दिसंबर तक जो है वो आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहले आपको सिलेबस चेक करना है कि सिलेबस क्या-क्या है, 11th 12th में क्या था और सीए में क्या है। उसके बाद जो कॉमन टॉपिक है
उन कॉमन टॉपिक की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद दिसंबर तक आपको कोर्स करना है। उसके बाद आपको संडे की प्लानिंग अच्छे से बनानी है। संडे की जो प्लानिंग है नॉर्मली हम क्या बनाते हैं, वीकेंड ऑफ होता है तो उसकी प्लानिंग अलग बनती है, लेकिन जब आप करियर की बात कर रहे हो तो वहां पर जो है वहां आपको प्लानिंग थोड़ी सी अलग से आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तो वो आपको यहाँ पर देखना होगा। उसके अलावा मैं अगर बात करूं आपको तो यहाँ पर क्या होता है, आपको इसके अंदर आता है सीए के जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं, अनसोल्ड सोल्ड दोनों आते हैं, वो क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको पीवाईक्यूज जिसको बोलते हैं उसको आपको अच्छे से जो है वो सॉल्व करना है। और इसके साथ साथ आरटीपी आती है, रिवीजन टेस्ट पेपर भी आते हैं सीए की तरफ से, उनको आपको तैयारी करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स जब हम लोग ध्यान रखेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से जो है वो कर पाएंगे। जिसमें सिलेबस का आपको ध्यान रखना है, कॉमन चैप्टर का उनको ध्यान रखना है। दिसंबर तक आपको एक बार कोर्स कर लेना कि जैन तक मार्च तक मिलेगा नहीं, आपको 12th बोर्ड प्रिपरेशन करनी होगी, लेकिन इसके अंदर जरूर करना है, पुराने क्वेश्चंस को आपको जरूर करना ताकि आपको हेल्प मिले, ताकि आप इजीली एग्जाम पैटर्न पता चल जाए, एग्जाम किस तरह किस हिसाब से वो पता चल जाएगा, उसके इसके अंदर आपको करना है। और आरटीपी स्कूल की तरफ से रिवीजन टेस्ट पेपर उसको भी आपको करना है। जब ये सब आप करोगे तो डेफिनेटली आप एफर्ट्स अगर आप लगाते हो कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ काम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा कि कौन से की पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप अपनी तैयारी करते हो। की पॉइंट्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 3 चीजें हैं आपको। पहली चीज आपको फोकस करना हमेशा कंसेप्ट के ऊपर, अकाउंट्स हो या लो हो, कुछ भी कंसेप्ट को पहले समझना और प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर उनको चलना होता है। सेकंड चीज आपको क्या करना है यहाँ पर, सेकंड जो चीज है वो जो आपके पास्ट के क्वेश्चंस है उनको जरूर आपको सॉल्व करना है। तीसरी आपको यहाँ पर सेट करनी प्रायोरिटीज कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, कौन सा टॉपिक मैं पहले कर सकता हूँ, आपको प्रायोरिटी सेट करने में सब एक साथ नहीं होगा, लेकिन जब आप टॉपिक वाइज प्रायोरिटीज आप सेट करोगे, कौन सा टॉपिक मैं पहले करूँ, कौन सा टॉपिक मैं बाद में करूँ, कौन सा सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, वो प्रायोरिटीज आपको जो है वो सेट करनी पड़ेगी और रेगुलरली आपको स्टडी करनी है। ये 4 पॉइंट जब आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप सीए के अंदर क्लियर कर सकते। लेकिन वापस बोलूंगा, सीए को अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करोगे तो इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे, पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको ये चीज देखनी है कि हमको थोड़ा सा प्रेशर भी लेना है, लेकिन प्लानिंग के साथ कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क के साथ अगर एफर्ट्स लगा तो सीए नहीं, आप सीए में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो आप क्लियर कर सकते हो। ये चीज देखना। इवन जब आप यहाँ इको की तैयारी करते हो, मैं जो बताने वाला था, इवन सीयूईटी का जब आप एग्जाम दोगे, अच्छी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो वहां पर भी आप इको का जो आप यहाँ तैयारी करोगे वो सब चीजें काम है। इवन जब आप ये सीए की तैयारी कर रहे हो तो जब आप कॉलेज में जाते हो वहां पर भी मैक्सिमम 60 to 70% आपका कोर्स जो है कवर हो जाता है। यानी कि 11th 12th का पढ़ा उसका तो लेवल अप हुआ, जो आपको फाउंडेशन में काम आ रहा है, फाउंडेशन में पढ़ा वो आपको कॉलेज में काम आ रहा है। तो इन सब के लिए आपको कंसेप्ट पर फोकस करना बहुत जरूरी है। बच्चों ये इस तरह से जब आप अपनी पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आप 12th के साथ सीए फाउंडेशन को अच्छे से क्रैक कर सकते हो और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये अच्छा लगा तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, और भी कोई वीडियोस अगर आपको चाहिए मेरी तरफ से तो जरूर आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए लेके आऊंगा। आपका अपना विनाश से ज्यादातर ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना विनाश।